दिनचर्या होती है, और दिनचर्या के बारे में भी आज थोड़ी हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो एक तो जिंदगी में सबसे पहली बात है वो जल्दी उठना। जिस घर के अंदर लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं उसमें परमात्मा की कृपा बहुत कम रहती है, वहाँ बीमारी ज्यादा रहती है, वहाँ पर क्रोध ज्यादा रहता है, वहाँ पर झगड़े ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अभी तक शायद नहीं उठते होंगे, लेकिन मैं आप कहता हूँ कि जब मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज़ों के बारे में, तो आपको जल्दी उठना ज़रूरी है। बहुत महत्व की बात है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठने के बाद आपको सबसे पहले एक काम यही करना है कि 2 से 3 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास आपको गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये पानी पीने से आपका पेट का जो भी है, आपकी बड़ी आंतें हैं, उसको साफ होने में एक मदद मिलती है। और पानी पीने से आपने सुने होंगे बहुत सारी बीमारियां सिर्फ सुबह में उठकर पानी पीने से मिटी हैं, ये प्रमाण हो चुका है। तो सुबह सुबह में पहले बहुत से लोगों को आदत होती है कि जब तक चाय न पिए तब तक उसको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता है। तो ये सब दिमाग की मान्यताएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टोबैको तम्बाकू नहीं खाएंगे, वो टॉयलेट नहीं जा पाते। तो ये सब मानसिक है, क्योंकि हमें तो आज 20 साल हो गए, 20 साल में हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अभी तो मैं पिछले 3 साल से, तो मेरी बात मैं आपको बताऊंगा कि मैं रोज 16 घंटे का उपवास करता हूँ रोज। मैंने रात को 10 बजे पानी पिया है कल, अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। मैं दोपहर 2 बजे तक नहीं पीऊंगा, 2 बजे मैं ग्रीन जूस पीता हूँ। तो जब मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ तो भी मेरा पेट साफ रेगुलर होता है, ना मुझे कोई बीमारी है। तो फिर भी आपको मैं कहूँगा कि शुरुआत ऐसी होती है कि जल्दी उठो और 2 ग्लास पानी पियो। बाद में आपको क्या करना है कि शुरुआत जो होती है, आप फ्रेश हो जाएं, हो सके तो स्नान कर लीजिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अच्छा काम और पवित्र काम आपको करना है तो हमेशा स्नान करके करना बैठना चाहिए। हाँ? मैं देखो आज मीटिंग में बैठा हूं तो ये सब मेरा दिनचर्या है। मैं अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गया हूँ। 4 बजे उठा था, बिल्कुल तैयार। अभी मुझे ये मीटिंग खत्म करके अगर 10 मिनट में निकलना होगा तो मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्योंकि ये रोज का क्रम होता है, और जिंदगी में आप जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको रोज का क्रम बनाना पड़ेगा। क्योंकि रोज आप खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज स्नान करते हैं, ये आपके लिए सबसे जरूरी हो गया है। और खास करके चाय पीना और खाना खाना, ये बात तो सबसे जरूरी हो गई है। तो ये सब जैसे जरूरी है वैसे ही हमारी एक आपको दिनचर्या बनानी चाहिए कि भाई कितने बजे उठना है, सुबह क्या करना है, ये प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो सुबह की शुरुआत पहले पानी के साथ, बाद में आप फ्रेश हो जाइए, और फ्रेश हो जाने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के लिए एक ओमकार शब्द आता है जिसको नाद ब्रह्म बोलते हैं हम, नाद ब्रह्म ध्यान, जो ओशो के आश्रम में होता है और बहुत सारे आश्रम में होता है, यूट्यूब पर भी होता है। जो मैं भी बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो आज तो शुक्रवार है, लेकिन अगले शुक्रवार को मैं आपको ये ओमकार की एक ऑडियो क्लिप दे दूंगा, जिससे आप उसको सुनकर आपको क्या करना है कि एक तो किसी एक अवस्था में बैठना है, जैसे हम प्राणायाम में बैठते हैं, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन, और दोनों हाथों को घुटनों पर ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखना है, आंख बंद करनी है, और उस ऑडियो के साथ उसमें ओमकार शब्द का नाद होता है, वो नाद आपको अपने मुंह से करना है। आप कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट अगर कर सकते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे बड़ी बेस्ट बात होगी। क्योंकि ये ओमकार करने से
आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, सही तरीके से सोचने का एक मार्ग, रास्ता खुल जाता है, आपका क्रोध शांत हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि आप हमारी ये मीटिंग में हैं, इसमें से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिसको 1 सेकंड या 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है। ये नेचुरल है, क्योंकि इसके पास ऐसी परिस्थिति होती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें अपने दिमाग को और अपनी वाणी को संयम रखना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जैसे सबसे पहले तो मैं विजय जी का ही दृष्टांत दूंगा, फिर सुरेखा मैडम जी हैं, आकाश जी हैं, मनीषा सिन्हा जी हैं। ये सब लोग कैसे हैं कि अपने एक एक शब्द जो बोलते हैं उसका भी उसको परफेक्शन होता है, जितना मुझे अभी नहीं है। और किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहकर ये लोग पूरे ये बहुत बड़े जो तूफान आए थे, उस तूफान का भी सामना इन लोगों ने कर दिया। तो ये सब करने के लिए आपका ओमकार का ध्यान या कोई दूसरा भी ध्यान 112 प्रकार के हैं। अगर इस पर भी हम बात करें तो 1 साल खत्म हो जाएगा, इसीलिए इतनी हम काम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने एक छोटा सा जो सिंपल है, जो बिल्कुल आसान ध्यान है, वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि आप आंख बंद करके खाली बैठेंगे तो आपको इतने सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं, आप 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएंगे, कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आपको मैंने एक बहुत सिंपल ध्यान, जो मैं भी कर रहा हूँ, सबको मैं सिखाता भी हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि ओमकार ध्यान करना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट करें, और आधा घंटा कर सकते हैं तो बहुत भगवान की कृपा समझ लीजिए आपके ऊपर। तो ये इसकी मैं क्लिप बनाने की कोशिश करूंगा, और अगले शुक्रवार को आपको ऑडियो के माध्यम से यहाँ से ही मिलेगी। तो अब बात करते हैं हम प्राणायाम। प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए? हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर दुनिया में सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम है, उसमें मुख्य 3 प्राणायाम मुख्य होते हैं। एक है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, और तीसरा है अनुलोम विलोम। बाकी जो प्राणायाम है उससे में है उज्जयी, जो थायराइड के लिए है, और भ्रामरी, जो कि माइग्रेन, डिप्रेशन और मानसिक रोग के लिए भ्रामरी है। कर्ण भेदी है और कर्णोत्तर है, जिसमें जिसको भी कान की समस्या है, जो लोग कम सुन पा रहे हैं, कान में पानी आता है, कान में रसी बनता है, इन सब के लिए एक कान का प्राणायाम है जिसको बोलते हैं कर्ण भेदी प्राणायाम। और कर्ण भेदी प्राणायाम अगर रोज लोग 3 बार करते हैं या 6 बार करते हैं, वो उसके मृत्यु के अंत समय तक उसकी कान की सुनने की शक्ति कभी जाती नहीं है। तो ये भी आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम नासिका द्वारा करना है, नाक से श्वास लेनी है और नाक से श्वास निकालनी है। इसके जो फायदे हैं उसमें आपको माइग्रेन, डिप्रेशन, कंपवात, पक्षाघात, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट के ब्लॉकेज, ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारी जो है वो आप इसे मिटा सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है जिसका नाम है कपालभाति। कपाल यानी के कपाल, और भाति यानी कि दीप्ति, तेज, प्रकाश। किसी के चेहरे पर आप बहुत प्रकाश, तेज देखते हैं, जब आप मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या करते हैं। तो ये जो तेज है वो हमेशा बना रहे, इसके लिए कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति का भी लाभ ऐसा है कि इसमें इसको संजीवनी बोला जाता है, कि जो लोग अगर 10 साल से बेड में बिल्कुल सोते हैं, जिसको खड़े होने की भी ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम तीनों प्राणायाम करवाने से उसको एक नया जीवन मिलता है। आपको यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कल की जो स्वामी रामदेव की शिविर है, उसमें एक बच्चे को वो दिखाने वाले हैं स्टेज पर, जिसको वो 15 साल से व्हीलचेयर पर है, लेकिन अभी वो पिछले 7-8 दिन से स्वामी जी के पास था और वो बिल्कुल चलने लगा है। तो ये जो करिश्मा हुआ वो प्राणायाम से हुआ। वो आपको कल लाइव देखना मिलेगा 5 से 7:30 के बीच में। स्वामी जी ने आज घोषणा की है कि उस बच्चे को हम कल स्टेज पर लाएंगे।
तो ऐसे तो बहुत से सारे इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, रोज ना रोज कुछ ना कुछ। आज एक दूसरी लिंक मुझे मिली है जिसमें स्वामी जी ने करीब आधा घंटे के लिए थायराइड के सभी आसन भी बताए हैं और प्राणायाम भी बताए हैं और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू इसमें हैं। ये लिंक भी मैं अगर हो सकेगा तो मैं अभी इसमें डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो और आप देख सकें। क्योंकि हमारे बीच में इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसको थायराइड होगा। तो इस थायराइड है आज की बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए भी हम ये इलाज आपको बताएंगे। तो ये 3 प्राणायाम में दूसरा कपालभाति है। कपालभाति कम से कम आधा से 1 घंटा करना होता है। लोग 5 मिनट करते हैं, बोलते हैं हमारे पास आते हैं, बोलते हैं भाई कितने देर प्राणायाम करते हो? बोलते हैं सर 5 मिनट करते हैं। 5 मिनट में कभी नहीं होता है। हाँ? असाध्य बीमारी वाले को आधा घंटे से 1 घंटा कपालभाति ही सिर्फ करना पड़ता है और 1 घंटा अनुलोम विलोम। जो लोग 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं ना, उसको कैंसर मिट जाता है। असाध्य से असाध्य खतरनाक जो भी बीमारी है, सब बीमारी मिट जाती है। तो कपालभाति आपको शुरू में 5 मिनट से शुरू करना है। जिसको कोई बीमारी नहीं है वो 15 मिनट करेंगे तभी चलेगा, लेकिन जिसको बहुत सारी बीमारी हैं उसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्रम बढ़ाते बढ़ाते आधा से 1 घंटे तक पहुंचना है। इसके बाद तीसरा प्राणायाम आता है जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो भस्त्रिका के फायदे हैं वही अनुलोम विलोम के हैं। उसमें खास करके हार्ट के ब्लॉकेज, जिसको हृदय की बीमारी है उसके लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। कोरोना में जिसके फेफड़े जो है कमजोर हो गए हैं उसके लिए हैं। फिर मानसिक में आता है डिप्रेशन, माइग्रेन, अस्थमा, हार्ट के ब्लॉकेज, कंपवात, पक्षवात, ऐसी बहुत सारी बीमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम से बिल्कुल मिटती है। ये पक्का हो चुका है। तो इस तरह से 3 प्राणायाम है जिसमें पहले में गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। दूसरे में पेट को अंदर की ओर खींचना है, नासिका द्वारा श्वास अपने आप बाहर जाता है। तो ये हुआ कपालभाति। और तीसरा प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम, जिसमें आपको राइट हैंड से राइट नोज क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है, फिर लेफ्ट बंद करना है और राइट से निकालनी है। तो ये हो गया हमारा 3 प्राणायाम। अब आसन, आज हम कुछ बातें ऐसे भी करेंगे क्योंकि सबसे पहली आजकल की जो बीमारी है उसमें कौन सी बीमारी प्रमुख बीमारी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुगर, बीपी, कमर दर्द, माइग्रेन, कब्ज, गैस, घुटने की दर्द और स्किन, ये सब जो बीमारी है वो प्रमुख बीमारी है। आप में से ये इतनी बीमारी में से सबको कोई ना कोई एक आध बीमारी तो होती ही है, या तो परिवार में होगी या किसी को होगी। क्योंकि इसमें हम किसी को प्रश्न नहीं पूछते हैं इसलिए हमको पता नहीं चलता है। लेकिन मेरा एक दूसरा ग्रुप है जो टेलीग्राम में है, उसमें मैं कुछ ही समय में ये प्रश्नोत्तरी शुरू करने वाला हूँ कि अगर आपको जो बीमारी है उसके बारे में आप प्रश्न करेंगे और मैं और मेरे एक डॉक्टर हैं वो भी इसमें साथ में हम लेने वाले हैं उसको, ताकि आपको दूर बैठे भी आपको समाधान मिल जाए। हाँ, जो लोग मेरे नजदीक है, मेरे सिटी में है, वो तो मेरे पास रोज आते हैं, लेकिन आप लोग तो कहाँ कहाँ बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं। तो बहुत सारे लोगों के कॉल मुझे आती हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि सर ये बीमारी है, क्या करना चाहिए। तो इनके लिए मुझे ऐसा मैंने सोचा कि चलो एक ग्रुप ऐसा टेलीग्राम में बनाते हैं जिसमें हम लाइव मीटिंग करेंगे और आप सभी की बीमारियों का समाधान करेंगे। तो ये बहुत प्रमुख सारी बीमारियां हैं और अब हमारे पास समय की भी चैलेंज है। तो आज हम कुछ ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको आपको रोज करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हमें आज जो भी दर्शक हैं उन सबको कुछ आसन हम बताना चाहते हैं।
हो गया स्क्रीन शेयर? कोई बताएगा? हेलो हाँ जी सर। जी, स्क्रीन शेयर हो गया सर? जी सर, जी सर। जी, ओके। तो आप सब देख रहे हैं, जो इस तरह से अवस्था में बैठना है, इसको पहले को बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन ये आपको खाना खाने के बाद 10 मिनट आपको इस अवस्था में बैठना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ये आपने बैठना सीख लिया तो इससे भी आपकी बहुत सारी बीमारी पेट की जो है वो तुरंत खत्म होने लगती हैं। इससे क्या होता है कि इस अवस्था में बैठने से आपने जो खुराक खाया है, जो भी पेट में आपके गया है, उसको पाचन, उसको डाइजेशन करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अगले शुक्रवार को मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा खुराक डाइजेस्ट होने में कितने घंटे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जो भी हैं, जो आप लोग मन से खाते हैं, इच्छा से खाते हैं, लेकिन पेट से नहीं खाते हैं। आपको कहीं की कोई चीज ऐसे दूर से देखी और आपका मन हो गया कि चलो मुझे ये खाना है, तो ये मन से खाया आपने, पेट से नहीं खाया। जिस दिन आप पेट से खाना शुरू कर देंगे, यानी कि पेट को क्या चाहिए और क्या पेट डाइजेस्ट कर सकता है, ये बात जब आपने सीख ली, आप बीमार होंगे ही नहीं। हम लोग ने क्या किया है, मैंने क्या किया है, हमारे जो ग्रुप में है उन लोगों ने क्या किया है, बस यही हमने सूत्र को समझ लिया है कि हमारे पेट के लिए क्या जरूरी है। तो इस अवस्था में आपको बैठना है, कम से कम 10 मिनट बैठना है। 10 मिनट खाना खाने के बाद बैठना है। और इसमें ही दूसरे 2-3 आसन हैं जो मैं अगले शुक्रवार को शायद बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम रहता है। तो ये वज्रासन में ऐसे ही बैठना है। 10 मिनट आप बैठेंगे तो 10 मिनट में ये आपके डाइजेशन पावर को बढ़ा देता है। आपका खुराक पाचन हो जाएगा, आपको गैस नहीं होगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये वज्रासन है जो खाना खाने के बाद हमें बैठना है। इसके बाद आता है ये शीर्षासन। तो शीर्षासन तो सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये शीर्षासन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको 70 साल में भी ये कर सकते हैं, लोग 100 साल में भी करते हैं। और स्वामी रामदेव जी की शिविर में 103 साल के एक वृद्ध आए थे, जिसने स्वामी जी के सामने स्टेज पर ये शीर्षासन किया था। मतलब यही रहता है कि रोज हमें अभ्यास करना है। हम विक्ट्री स्कूल के जो मंच पर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं कि रोज हम मिलते हैं, रोज हम प्लान सुनते हैं, प्लान बताते हैं, तो धीरे धीरे हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमें संकल्प करना पड़ता है ना। 3 सूत्र हमेशा लिख के रखिए: कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और उच्च विचार। ये 3 हमारे मेरे टेबल पर भी लिखे हुए हैं, मेरी शॉप में भी लिखे हुए हैं। लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं कि ये क्यों लिखा है, तब उसको मुझे समझाना पड़ता है। तो 3 ये सूत्र है, जिसमें कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और उच्च विचार, ये 3 से आपका जीवन हमेशा अच्छा चलता है। तो ये शीर्षासन है। शीर्षासन करने से आपकी आंख की रोशनी कभी जाती नहीं है, आंख के चश्मे के नंबर नहीं आते हैं। आपको मानसिक, जहां आप दिमाग से काम करते हैं, यहाँ पर दिमाग को पूरा ब्लड मिलता है, इसीलिए शीर्षासन लोग करते हैं। तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा दिमाग को मिलता है, आंख को मिलता है, गले के सभी जो भी हमारे ऑर्गन है उसमें सब में फायदा होता है। तो ये वैसे आसान नहीं है, छोटी उम्र से करना चाहिए और किसी गुरु के सानिध्य में ही सभी आसन करने चाहिए। इसके बाद आता है ये सबसे जरूरी, इसका नाम है पवन मुक्तासन। ज्यादातर लोगों को गैस और कब्ज की बीमारी बहुत होती है। हाँ, और गैस गैस मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि वायु की हमें जरूरत है।
हाँ? हमें बिना वायु के हम रह नहीं सकते। वायु हमारा दिन भर हम सांस लेते हैं, निकालते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन आपने कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हवा चलती हैं, थोड़ी बहुत चलती हैं, बहुत आपको आप मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यही यही हवा जब तूफान के रूप में आती है तो क्या होता है, पूरे देश और दुनिया का नुकसान कर देती है। ठीक उसी तरह आपके पेट में 4 पार्ट होते हैं। आज किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक जो भाग है वो खुराक के लिए है, एक पानी के लिए है, एक हवा के लिए है और एक चौथा पार्ट है वो हमेशा खाली रखना चाहिए। लेकिन हम कभी खाली उसको रहने देते ही नहीं है। दबा-दबा के ज़ोर-ज़ोर से भरते ही रहते हैं। तो हमारा जो जठर बना है उसकी कैपेसिटी 350 ग्राम है कि इसके अंदर 350 से 400 ग्राम से ज़्यादा खुराक अंदर नहीं रह सकता। लेकिन ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं है, कोई मानते भी नहीं है और दबा-दबा के भरते हैं। फिर क्या होता है कि वो जठर की कैपेसिटी है ना ओवरलोड हो जाती है। पर धीरे-धीरे आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएँ और बहुत सारे पुरुषों के पेट बहुत सारे बड़े हो जाते हैं। क्योंकि उसमें हवा बढ़ जाती है और खुराक खाने के कारण ज़्यादा ओवरलोड खाने के कारण वो पेट बढ़ता है और फिर वो सामान्य स्थिति में नहीं आता है। तो ये है हवा का कारण, गैस। और गैस पूरे बॉडी में घूमता है। लोग कहते हैं कि मुझे कमर का दर्द है, कोई कहता है घुटने का दर्द है और कभी-कभी तो सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि लोग उसमें रुमाल कस के बाँधते हैं। ऐसा लगता है कि चलो कहाँ चली जाएँ, भाग जाएँ, ये करें। क्योंकि ये वायु जो है ना वो आपके दिमाग में भी चढ़ जाता है और दिमाग में जब चढ़ता है ना तब आपको वो बहुत परेशान करता है। आपके पसीने छूट जाते हैं, आपको घबराहट होती हैं, ऐसी घबराहट महसूस होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने ट्रेन में भी देखा है, रात में भी होता है, किसी भी समय पर ये हो सकता है। तो इसके लिए ये मुद्रा जो है उसका नाम है पवन मुक्तासन। इसमें आपको पहले सीधा लेटना है जमीन पर और फिर दोनों घुटने को मोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने नोज तक यानी कि नाक तक उसको ले जाना है। लेकिन जैसे ही पहले आपको नीचे जब आपके पैर सीधे होंगे तब आपको श्वास भरनी है। लेकिन बाद में आपको श्वास को छोड़ते-छोड़ते ये दोनों घुटने को धीरे-धीरे ऊपर की ओर लाना है और इस अवस्था में आपको 1 से 2 मिनट रहना चाहिए। अगर ये आप इस तरह से करते हैं और कम से कम ये 5 से 7 बार ये अभ्यास करिए। क्योंकि एक बार में काम नहीं चलेगा। 5 से 7 बार, कम से कम 5 बार करेंगे तो आपकी पेट की स्थिति, इससे पेट कम भी हो जाता है। जिसको बहुत मोटापा की समस्या है उसको हम कराते हैं। तो आपका वजन कम करने में भी ये सहायक है। एक बार हम पूरा एक एपिसोड में वजन के लिए करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं कि हमें वेट कम करना है लेकिन कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो ये भी करेंगे। तो ये हुआ पवन मुक्तासन। ये एक पैर से भी किया जा सकता है और 2 पैर से भी किया जाता है। शुरू में पहली बार आप एक-एक पैर से करेंगे। पहले राइट, बाद में लेफ्ट और फिर दोनों मुड़ के एक साथ करेंगे। नाम याद रखिएगा, पवन मुक्तासन। इसके बाद ये आता है हलासन। उसी स्थिति में जैसे ही आप सीधे जमीन पे लेट जाएंगे, धीरे-धीरे दोनों पैर को उठाना है और अपने सर के पिछले हिस्से में जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे जमीन पर दोनों पैर आपके छूने चाहिए। वैसे ये थोड़ा आसान नहीं है। कमर के लिए बहुत अच्छी बात है इनके लिए, जिसको कमर का दर्द रहता है उसके लिए। फिर इसके आपके पैरों में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें पैरों के ऊपर दबाव बनता है। कभी-कभी किसी को रात को नींद में पैर की नसें चढ़ जाती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। तो ये समस्या का समाधान हलासन है। कमर दर्द, उसमें भी ये काम करेगा और इसमें पेट पर भी दबाव आता है तो इससे आपको गैस, कब्ज और एसिडिटी में भी
फायदा होता है। तो इसका नाम है हलासन। ये मैं जो भी मैंने सब बताए हैं वो मैं रोज करता हूँ। हाँ, आपको ये इसे देख के आपको लगेगा कि ये कैसे करते होंगे, तो मेरी एज के हिसाब से तो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा अभ्यास रहा है। इसके बाद ये आता है भुजंग आसन। भुजंग आसन है, उसमें भी आपको कमर के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। भुजंग आसन या तो इसको सर्पासन भी बोलते हैं, सर्प जैसी ये अवस्था है। तो इसमें पहले लेट जाना है, जमीन पर हमारा सर रहेगा, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और सांस भरते हुए इसमें हमें सांस भरनी है। सांस भरते हुए शने से नहीं, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर जाना है। फिर धीरे धीरे गर्दन है बिल्कुल आकाश में देखना है, हाँ? हमारे आकाश जी के सामने सीधे ऊपर की ओर देखना है। और इस अवस्था में आपको कम से कम 1 मिनट तो रुकना ही है। ज्यादा रुकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट रुकना है। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फिर सांस को छोड़ते हुए जमीन पर अपना जो सर है वो जमीन पर आ जाता है। तो ये भुजंगासन है। इससे आपके हाथ के पंजे, आपके हाथ के जो पूरे हाथ है वो मजबूत होंगे। आपके फेफड़े जो हैं वो भी बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि इसमें सांस भरनी है। तो जब तक सांस भर के आप रखते हैं तब तक आपके जो फेफड़े हैं उसकी ताकत बढ़ती है। गर्दन की जो समस्या है, जो थायराइड के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो गर्दन पर होता है। तो गर्दन पर इसमें देखिए आप खिंचाव आ रहा है, गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई है। तो ये गर्दन में थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है, कमर के लिए जरूरी है, पेट के लिए जरूरी है। और आपके दोनों जो पैर आप पीछे देख रहे हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा खिंचाव होता है। वो खिंचाव के कारण आपका बिल्कुल एक नए प्रकार की ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हम लोग ये 1 घंटे ये आसन करते हैं ना, उसके बाद हमको ऐसे लगता है कि हम 20 साल या 25 साल के हैं, ऐसा लगने लगता है, दौड़ने लगते हैं। क्योंकि ये जब आसन खत्म होता है ना तो सभी दर्द खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी, इसके बारे में एक अष्टांग योग है, और अष्टांग योग के बारे में भी एक दिन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कहाँ चलता है। ये भारत में चलता है और गोवा में चलता है। तो इसके बारे में मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और मैं खुद वहाँ पर जाना चाहता हूँ कि मुझे भी वो एक बार फिर से करना है। तो इसके बाद का जो आता है ये हमारा लास्ट रहेगा, ये है सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार अभी आपने देखा होगा कि जो जापान में ओलंपिक हुआ ना, वहां पर इसकी स्टार्टिंग में ये सूर्य नमस्कार वहां दिखाया गया था। तो जापान जैसा देश जहां पर इतने सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए थे, वहां की जो शुरुआत हुई वो सूर्य नमस्कार की गई थी। तो बहुत सारे जगह पर ये सूर्य नमस्कार होता है। और अभी 21 जून को जो योग दिवस हमारा मनाया जाता है उसमें ये सूर्य नमस्कार बहुत जगह पर दिखाया गया था। तो ये सब मुद्राएं हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए भुजंग आसन भी आ गया है, दूसरे एक आसन है, पश्चिमात्तासन भी इसमें आ जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है कि इसमें सारे शरीर के सभी पूरे पूरे जो भी अंग हैं उन सबको बल मिल जाता है। सिर्फ एक ये सूर्य नमस्कार करने वाले को सब आसन करने की जरूरत नहीं रहती है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ये आप 5 बार करें, 10 बार करें, हाँ। और हमारे स्वामी रामदेव जी हैं, 100 बार करते हैं। और वो भी 100 बार कैसे करते हैं कि एक बार चालू किया तो वो रुकते ही नहीं है, वो 100 बार जब खत्म होंगे बाद में रुकते हैं। तो ये उसकी भी आज 55 की एज है। तो 55 साल में आप देखते हैं सुबह वो कितना करते हैं पसीना, और वो सुबह दौड़ने भी जाते हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन होता है कि ऐसे सब आसन करने से होता है। तो ये सूर्य नमस्कार प्रैक्टिकल का विषय है, और हो सकेगा तो मैं इसकी भी लिंक आपको एक बार प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसमें यूट्यूब में देखें।
लेकिन देख के बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, किसी गुरु की सानिध्य की जरूरत हमें रहती है। तो ये कुछ हमारे आसन के बारे में बात थी जो मैंने आपको की, ध्यान की बात भी हो गई, प्राणायाम की भी हो गई। और दूसरी एक बात है, ये है कि आज मैं अपनी जो टेलीग्राम में हमारा ये नेचुरोपैथी ग्रुप है उसकी लिंक भी अभी मैं शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोग सब उसमें जुड़ जाएं। और उसमें कुछ ना कुछ हम रखते हैं, रोज पोस्ट करते हैं, वो भी आपको मिलेगी। और फ्यूचर में हमारा एक दिन उसमें लाइव होने वाला है, जिसमें मैं और मेरे डॉक्टर और बाकी आप सब साथ में रहेंगे। तो आपके सभी बीमारियों का, प्रश्नों का जवाब, आपको उसको समाधान जो चाहिए वो समाधान भी मिल जाएगा। तो एक ये भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम का चैलेंज है, इसीलिए टाइम तो हमारा ख़त्म बहुत जल्दी चला जाता है। तो समय की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि समय है वो बहुत कीमती है। दूसरी बात, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शायद आप लोग जानते ही हैं, फिर भी, कि जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन से आपकी मृत्यु शुरू हो जाती है। आप बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आपको पता नहीं है हर पल आपकी मृत्यु हो रही है, हर पल आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि भाई जन्मदिन है। आज भी हमारे एक नारी शक्ति, महिला शक्ति जो भी है हमारी, सुषमा स्वराज बिहार से, उसका जन्मदिन आज है। तो उसको भी हम शुभकामना इस मंच से देते हैं कि सुषमा स्वराज जी हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। मैं उसको आशीर्वाद इतना ही दूंगा कि वो आरोग्यवान रहे, क्योंकि आरोग्य रहेंगे तो वो अपने आप को कुछ भी करने के लिए काबिल बना लेंगे। तो जन्म से ही शुरू होती है हमारा मृत्यु का सफर। हर पल हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, लेकिन हमें अपने मृत्यु का समय पता नहीं है, नहीं तो इससे भी पहले हम मर जाते हैं। तो परमात्मा ने ये चीज अपने पास रखी है कि ये मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि किसकी मृत्यु कब है, लेकिन जैसे एक ट्यूबलाइट की कुछ आवर्स होते हैं, जैसे ही आप ट्यूबलाइट खरीदने जाते हो तो उस पर लिखा होता है कि भी 1000 कलाक चलेगी, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है हम मृत्यु की ओर जाते हैं। ऐसे इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बने हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबने मुझे बहुत अच्छी और शांति से सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी आरोग्यवान रहे, और आप अपने शरीर को स्वस्थ करके पर्लवाइन में सबसे ज्यादा काम करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए, अगर हम सब मिलके काम नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सबका साथ सबका विकास, ये बात रोज विजय जी बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है पर्लवाइन के लिए। सबको काम करना पड़ेगा, और सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि कुछ काम न करो तो भी 32 लाख मिलेंगे, ये बात बताना ही बंद कर दो। हमने तो बोलना कब से बंद कर दिया है कि भाई वो एक गिफ्ट है, एक बोनस है, मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन रोज 1 सेकंड में, 1 माइक्रो सेकंड या 1 मिनट के अंदर 1200 रुपया मिलता है, वो काम पहले करो। तो सबको बहुत जोर से काम करना है। पर्लवाइन के लिए हमें इतना काम करना है, जितना समय मिले हम उसमें काम करेंगे, लेकिन वो सब काम करने के लिए सबसे पहले सुबह उठना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है, आसन करना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, अपने मन के लिए नहीं, अपनी जबान के लिए नहीं, लेकिन पेट के लिए हमें खाना है, क्योंकि पेट के लिए खाना सीख जाओगे तभी आपको आरोग्य मिला। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबने मुझे सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।